नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th मैथमेटिक्स, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं हम इंटरमीडिएट का। तो ये है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे, और इससे पहले हम शुरू करें क्लास को तो एक कीवर्ड्स ले लेते हैं। The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking। इसे लिखा है फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो बहुत ही फेमस हैं, और आप जानते हैं मैथमेटिक्स में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। साथ में इन्होंने साइंस के लिए भी बहुत सारे कार्य किए हैं। सबको पता होगा E=mc² वगैरह, बहुत ही फेमस चीज़ है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स है तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश अगर यूज भी करेंगे तो आपको समझ में तब भी आएगी। तो इसका मतलब होता है द होल ऑफ साइंस। होल का मतलब होता है संपूर्ण, ऑफ साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान। यानी संपूर्ण विज्ञान इज नथिंग मोर देन, यानी संपूर्ण विज्ञान कुछ नहीं है, ए रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग। प्रत्येक दिन के, थिंकिंग का मतलब विचार, प्रत्येक दिन के विचारों के रिफाइनमेंट का मतलब होता है सुधार। यानी विज्ञान महज प्रत्येक दिन के विचारों के सुधार के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अपने हर दिन के विचारों को आपको सुधार करना होगा और नए तरीके से काम करने की सोच रखनी होगी। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी हम इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक महत्वपूर्ण कीवर्ड्स और देख लेते हैं ताकि क्लास को पढ़ने में मज़ा आए। दोस्तों, क्लास को पूरा देखना, अगर मज़ा नहीं आया तो मज़ा काट देंगे, ठीक है। तो मज़ा ज़रूर आएगा इस क्लास को देखने के बाद, और आपको फील आ जाएगा कि कंटिन्यूटी क्या है। और अगर आपने कंटिन्यूटी सीख ली तो आपको पूरे इंटायर कैलकुलस में क्या चल रहा है, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझ में आता रहेगा। तो बहुत ही मज़ा आएगा हमारी इस क्लास में आप सभी को, और पूरा लेक्चर हम लोग यूज करेंगे और पूरा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलस है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है, इसलिए हमने यहीं से शुरुआत की है। तो सभी लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतर मौका होगा, और हमारे साथ अगर आप जुड़े रहते हैं तो मैं आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी के लिए क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल कराऊंगा, और साथ में क्वेश्चन पेपर देने के साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप हमारे क्लास में जुड़े रहिए और चीज़ों को अच्छे से देखते रहिए, और कंटिन्यूअस हमारे क्लास में बने रहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी शुरू कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी होनी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये क्लास शुरू किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास इस महत्वपूर्ण कीवर्ड से। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, और बहुत ही बेहतरीन होगी। जी हाँ, जो भी लड़ता है अपनी मुश्किलों से उसी के कदमों में जहान होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कंटिन्यूटी क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी हम इसके बाद में शुरू करेंगे, पहले कंटिन्यूटी जानेंगे, क्योंकि 5.1 में हम लोग कंटिन्यूटी ही सीखेंगे, यानी सततता ही सीखना है। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये चैप्टर का नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, पर हम सीखेंगे कंटिन्यूटी क्या है। दोस्तों, कंटिन्यूटी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कंटिन्यूटी उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जो लोग क्लास 11th में, जो लोग भी क्लास 11th में फंक्शंस पढ़े होंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा फंक्शन, जो लोग भी फंक्शन पढ़े होंगे उन्हें ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। साथ में एक चैप्टर और आप लोगों को जानना ज़रूरी है, चैप्टर नंबर 13, जिसमें हम पढ़े थे लिमिट एंड
डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव्स भी आना चाहिए। जिन लोगों को लिमिट एंड डेरिवेटिव्स और फंक्शन नहीं आते वो जाकर पहले इस क्लास को देखें। वैसे मैंने अपने इस YouTube चैनल पर अभी तक नहीं पढ़ाया, पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इन चीज़ों को भी पढ़ाऊँगा, आप टेंशन ना लो। लेकिन कहीं से भी अगर क्लास 11th जब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें फंक्शन और लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे। तो दोस्तों दो चीज़ें तो मेंशन होना ज़रूरी है कि फंक्शन आना चाहिए और साथ में लिमिट्स भी आना चाहिए। डेरिवेटिव्स तो अभी भी हम सीख लेंगे, लेकिन ये माना जाता है कि क्लास 12th में आने के बाद किसी को ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि फंक्शन क्या था, लिमिट्स क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में। तो एक बार ज़रूर उसको जाकर फिर से रिवाइज़ कर लो, फिर आकर ये क्लास देखो तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब हम सीखेंगे कि फंक्शन तो नहीं सीखेंगे, लिमिट्स भी नहीं सीखेंगे, पर लिमिट की बहुत ज़रूरत है, तो लिमिट ज़रूरी है सीखना, ठीक है। फंक्शन तो आ जाएगा बहुत ही ईजिली। अब हम सीखेंगे कि कंटिन्यूटी क्या है। सबसे पहला टॉपिक मैं लूँगा आप लोगों के क्लास में कि कंटिन्यूटी कैसे याद करना। कंटिन्यूटी जानने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। सबसे पहले हम ग्राफ मेथड को सीखेंगे, इसके बाद हम फंक्शंस को देखकर कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, इन सब चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का मतलब फलन होता है, ग्राफ मतलब आप जानते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप लोगों को कहीं से कोई डाउट रहे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। मज़ा आएगा दोस्तों क्लास में। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी जानने के लिए, जैसे हमारे पास एक ग्राफ को देखकर कैसे जानेंगे। सपोज ये हमारा एक ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ में हम जानते हैं दो चीज़ें हो सकती हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन आ सकती है या फिर कर्व लाइन। लाइन तो दो ही तरह की होती है ना, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन्स होती हैं। कर्व लाइन में पैराबोला, हाइपरबोला या फिर सर्कल, ये सब चीज़ें आती हैं। और स्ट्रेट लाइन में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखते हैं, सीधी रेखाओं के बारे में। लेकिन हम सपोज यहाँ पर मान लेते हैं एक कर्व लाइन आ जाए, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, टेंशन नहीं लेना, कि कोई भी यहाँ पर हमने एक कर्व लाइन खींच दी, और ये लाइन जो है इसको हम फंक्शन के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज ये इसका जो फंक्शन है y इज इक्वल एफ एक्स है, ठीक है। और ये जो हमने खींचा है कर्व, यानी जो ये फंक्शन हमने ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पर, जहाँ से ये चीज़ें ऐसे हमने खींचा है, वहाँ से लेकर, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट के बीच में अगर हमने एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लिया, सपोज एक्स पर यहाँ पर हमने ले लिया एक्स इज इक्वल सी, तो क्या इस एक्स इज इक्वल सी पर ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, ये चीज़ें क्या हैं, कंटिन्यूअस हैं कि नहीं? तो बिल्कुल हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचने में हमने पेन को नहीं उठाया। पेन का मतलब चौक है, मतलब मैंने चौक ही लिया है। तो इस यहाँ से यहाँ तक ग्राफ प्लॉट करने में x बराबर c जो लिखा है, इस पर हमने पेन को नहीं उठाया। इसका मतलब x बराबर c पर जो ये ग्राफ है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, लगातार है, हमने इस पर उठाया नहीं है। ये यहाँ पर भी कंटिन्यूअस हो सकता है, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस हो सकता है, यहाँ पर कहीं भी कंटिन्यूअस हो सकता है। मतलब ये है कि x इज इक्वल सी, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो जिस पर ये y बराबर एफ एक्स यानी फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब संतुष्ट कर रहा हो, तो ये क्या माना जाएगा कि कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमें पेन नहीं उठाया। यहाँ पर हमें ग्राफ देखकर ही बताना है, क्योंकि ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस, अगर ब्रेक हो जाए तो डिसकंटिन्यूअस। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर ग्राफ एकदम कंटिन्यू, मतलब कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है तो कंटिन्यूअस है, अगर ब्रेक हो जाए तो डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर हम एक और ग्राफ प्लॉट कर ले रहे हैं डिसकंटिन्यूअस के लिए, ताकि आप लोगों को फील आ जाए और मज़ा आ जाए, है ना। तो देखो, अगर हमने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया इस तरह से,
इस तरह से, और ये है हमारा y बराबर fx, ये हमारा फंक्शन है। और इस सीध में x पर x इज इक्वल सी हमने कोई वैल्यू ले ली, और यहाँ पर x इज इक्वल सी पर ये हमारा क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है ना, हमको पेन उठा लेना पड़ा है, इसलिए इस जगह पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल सी, एट x इज इक्वल सी द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। और यहाँ पर हम देखेंगे एट x इज इक्वल सी द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। बहुत ही प्यार से समझेंगे, मज़ा आएगा दोस्तों। अब समझो, क्या ये पूरा फंक्शन क्या पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखना मेरे भाई, x बराबर c पर केवल ये चीज़ें ब्रेक हुई हैं, बाकी यहाँ से यहाँ तक के लिए तो ये कंटिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक के लिए भी क्या है, कंटिन्यूअस ही है। बट x बराबर c पर ही ये ब्रेक हो गया है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। वैसे इस चैप्टर के लिए हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो हमें यही समझना है, अगर x की कोई वैल्यू दी गई है और फंक्शन को हम चेक करें और उस पर अगर वो एग्जिस्ट कर जाए तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं करना। देखो, दो बातें हैं। पहली बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कंटिन्यूटी ऑफ ए ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को देखकर हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि ग्राफ प्लॉट करना बड़ा कठिन है। अभी तो सिंपल है, मैंने खींच दिया, दिखा दिया कि कैसे पहचानना है। अगर ग्राफ आप देख रहे हैं तो तुरंत बता दोगे कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमें केवल फंक्शन दे दिया जाए तब हमें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करना हो, तो हम एक तो ये काम कर सकते हैं कि हम पहले ग्राफ प्लॉट करें, उसके बाद हम देख लें कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ये तरीका होगा। लेकिन हम मानते हैं कि ग्राफ प्लॉट करना इजी नहीं है इतना, इसलिए हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करने की दूसरी विधि पढ़ेंगे, जिसमें हम केवल फंक्शन को देखकर ये डिफाइंड करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, मतलब सतत है या असतत है। ये बातें हम जानेंगे। तब तक वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अगला टॉपिक हमारा होगा कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, यानी फंक्शन को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हमें कोई ग्राफ प्लॉट नहीं करना होगा, बस फंक्शन को देखेंगे और उसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एट x इज इक्वल सी, यानी c पर अगर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू c और फंक्शन x इज इक्वल, यानी फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की ये जो लिमिटिंग वैल्यू है अगर बराबर हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू पर, यानी c पर। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन जो हमारा होगा वो कंटिन्यूअस होगा। इसका हम दूसरा भी तरीका ये सीखेंगे। अब फंक्शन जो होते हैं, जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है वो दो तरह की होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमने ये चीज़ बता दिया है इससे पहले ही। इससे पहले जो मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया था y बराबर fx किया था, यानी x इज इक्वल सी, यानी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और x बराबर c पर फंक्शन की वैल्यू अगर क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो मैं कह दूंगा कि ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्राफ क्या मिलेगा, सतत मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरा तरीका ये होगा, अब लिमिट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या अंतर होता है ये हमको समझना है। ये वैसे लिमिट्स पढ़ते वक्त आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, नहीं ध्यान दिया तो कहीं से वो वीडियो पढ़ो,
ठीक है। और टाइम मिलेगा तो मैं भी उसके लिए अच्छे से एकदम सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से देखना होगा और ढेर सारे कमेंट करने पड़ेंगे, तो ही मैं वो चैप्टर बनाऊंगा। ऐसे बनाऊंगा टाइम मिलने पर, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c। ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, इस पर हम माइनस लगा देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, c प्लस लगा दिया तो राइट हैंड, माइनस लगा दिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। और ये हमारा ऑफ ए फंक्शन x। टेंशन मत लो, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ से मैं जो जो चीज़ें बताते जा रहा हूँ आप अच्छे से देखते जाओ, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर हमारा ये जो फंक्शन की वैल्यू है c, अगर ये भी तीनों बराबर हुए तो मैं कहूँगा कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। वैसे आप यही बातें मैंने यहाँ भी लिखी है, जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो दो टाइप की हो जाएगी यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये भी इक्वल हो जाए और फंक्शन की भी वैल्यू इक्वल हो जाए तो कंटिन्यूअस होगा। दोस्तों क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। पूरा देखो, मज़ा आएगा, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो इतना हो जाए तो अब हम सीखेंगे कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, है ना। अभी तो ये कंटिन्यूटी है, बोर्ड पर हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो अब चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेंशन नहीं है। अब हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? देखो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन चेक करने के लिए तो आप लोगों को ये चेक करना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो फंक्शन के वैल्यू के बराबर। अब हम यहाँ पर सीखेंगे डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो इससे पहले हमने बताया, अरे यार सिंपल सी बात है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, एकदम सिंपल सा फंडा है। लेकिन समझना ये है कि डिसकंटिन्यूटी के लिए कौन कौन से कंडीशंस हो सकते हैं। तो देखो पहला कंडीशन ये बन रहा है, अभी अभी हमने आप लोगों को कंटिन्यूटी का जो तरीका था वो हमने बताया। कंटिन्यूअस कब कब हो सकता है? देखो सबसे पहले मैंने बताया था लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू। अगर ऐसा है तो कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी वैल्यू, कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना कि ये चीज़ें बराबर अगर नहीं हुई कहीं भी, चाहे ये चीज़ या फिर ये बराबर नहीं हुआ तो समझ लेना कि वो डिसकंटिन्यूअस है। तो पहला कंडीशन क्या क्या हो सकता है? पहला कंडीशन हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये देख लो, ऐसा हो सकता है पहली बात। दूसरा क्या हो सकता है भाई? दूसरा ये हो सकता है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तीसरा ये हो सकता है कि ये दोनों तो बराबर हो जाएं पर ये वाला बराबर ना हो, तो क्या होगा? देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, और ये फंक्शन अगर ये बराबर हो गया राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन ऑफ x, अगर ये बराबर भी हो गया बट अगर फंक्शन की वैल्यू बराबर ना हुई तो भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक तीसरा भी कंडीशन ले रहा हूँ, फिर हम लोग एक एक चीज़ों को बारी बारी से भी पढ़ेंगे कि कैसे ये चीज़ें हो पा रही हैं, ठीक है। कैसे हम फंक्शन में जानेंगे, इन सब के मैं एग्जांपल्स भी बताऊंगा, घबराओ नहीं, वीडियो को पूरा देखो, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? सपोज मान लो कि ये दोनों बराबर हो जाएं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अगर इक्वल है भी बट ये बराबर हो या ना हो ऐसा ही ना हो, बराबर होने ना होने की बात ही अलग है, छोड़ दो वो बात। अगर ऐसा हो गया
कि फंक्शन ही डिफाइंड ना हो, फंक्शन, बट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अगर नॉट डिफाइंड है तो भी डिसकंटिन्यूअस होगा। घबराओ नहीं, ये चीज़ें कैसे क्या होंगी इन सब चीज़ों पर भी अभी हम सब पर, इस पर भी एग्जाम्पल देखेंगे, इस पर भी, इस पर भी, तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। अभी आप लोगों को ये कंडीशन देखना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ कंडीशन हमारा हो है, देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन डज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। मतलब यार लिमिट फंक्शन पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ही ना हो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कोई भी चीज़ बराबर नहीं हुई तो भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगी। वैसे ये बातें आप लोगों को यहाँ से भी समझ में आ गई होंगी। देखो, इन चीज़ों को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे हम लोग राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ना, वैसे ही इन चीज़ों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू फंक्शन, है ना। फंक्शन ही कहूँगा क्योंकि इसके लिए कोई और नहीं है। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इन चीज़ों को एक एक करके समझेंगे कि किस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा नहीं होगा, ये सारी बातें हम एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहला कंडीशन हम देखेंगे डिसकंटिन्यूटी का, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। कैसे होगा? अगर सपोज करें कि हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, यहाँ पर x ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पर लिख रहा हूँ 1, x ग्रेटर देन 0 एंड 0, x इज इक्वल 0 एंड -1, x डज नॉट इक्वल लेस देन 0। यहाँ पर अगर ये फंक्शन हमको ऐसा दिया गया है, इसको सिग्नम फंक्शन भी कहते हैं, ये आपको पता होगा। यहाँ पर मैं अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूँ, यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे कि ये कैसे होगा। इसके लिए ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। ग्राफ को देखना ध्यान से, यहाँ पर लिखा है x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर x बराबर कोई भी फंक्शन होगा, यहाँ 0 रखने पर अगर 0 आ रहा है तो मतलब ये 0 पर 0 ही है। इसके बाद हम कह रहे हैं कि x बराबर, देखिए 1 है, यानी x की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ, ये 1 होगा और इधर क्या होगा, -1 होगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 के लिए, यानी यहाँ पर देखिएगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, मतलब 0 से बड़ा कौन होता है, पॉजिटिव साइड होता है, ये साइड है ना। इधर y बना देता हूँ मैं, ये इधर से, अगर इधर से आ रहा है तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, इधर से, और इधर से जब जाएगा तो इधर को अप्रोच कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, जब x की वैल्यू, ध्यान दो, अगर x की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है, मतलब जब -1 को x छोटी है तो इसको -1 को अप्रोच कर रहा है यहाँ पर। और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी प्लस वाले में है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, तो यानी ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिखो एट x इज इक्वल 0। 0 पर अगर हमने लिया लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अगर माइनस ले रहा हूँ, 0 क्या ले रहा हूँ, माइनस x, अगर मैंने माइनस लिया तो हमारा जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो -1 आ रही है ना। देखो जब माइनस ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इसी तरह से अगर हमने राइट हैंड लिमिट लिया x टेंड्स टू 0 पर प्लस, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, +1 होगा, जो कि क्या है,
अनइक्वल है, अनइक्वल है। यस, सो क्लियरली वी कैन से दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब देखो x बराबर 0 पर ये 0 है, और यहाँ पर 0 से अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर 1 को अप्रोच कर रहा है, 0 से कम है तो -1 को अप्रोच कर रहा है, जिससे ये तय हो रहा है कि ये चीज़ें बराबर नहीं हो रही हैं। अगर बराबर हो जाती तो कंटिन्यूअस हो जाता। यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो, 0 यहाँ बीच में है और यहाँ पर देखो 1 जो है वो 0 से पहले है, ना कि 1 पर है। अगर इसी लाइन पे आ जाता तो कंटिन्यूअस हो जाता, भरा नहीं है ना, तो ये चीज़ होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये हमारा डिसकंटिन्यूटी का पहला कंडीशन फुलफिल होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, मज़ा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आगे भी देखेंगे। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन भी पढ़ेंगे, तब तक वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे डिसकंटिन्यूटी का। ये चीज़ आपको इससे पहले भी लिखवा दिया गया है, आप समझ सकते हैं। हम यहाँ पर एक फंक्शन ले रहे हैं, हमारा पर एक फंक्शन है f(x) बराबर 1 तब होगा जब x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और 2 आएगा जब x इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो आप समझो कि ऐसे पहला ये होगा x और ये y। ठीक है, अब यहाँ समझना ये है कि बोल रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, जब 0 नहीं होगा x की वैल्यू तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। पॉजिटिव फंक्शन y ही तो आता है ना। तो अब समझना, जब ये x बराबर 0 नहीं है तो 1 आ रहा है, जब 0 नहीं होगा तो राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट से भी देखेंगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। जब x बराबर 0 होगा, यानी जब 0 पर हम चेक करेंगे x बराबर 0 पर, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ से कैसे हम इसे समझेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पर कह सकते हैं लिमिट x जब 0 नहीं है यानी 0 से कम है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 डज नॉट, और ये हमारा फंक्शन x यहाँ पर इक्वल हो रहा है किसके, यहाँ पर चेक कर लो, जब 0 से कम है, 0 नहीं है, ध्यान से समझना ये चीज़, 0 नहीं है। अगर 0 होता तो मैं x टेंड्स टू सिर्फ 0 लिखता, 0 से कम है या 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। 0 से कम है तो माइनस है, तो भी इसकी वैल्यू 1 आ रही है, आप समझ पा रहे हैं। फिर यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल आल्सो 1, यानी ये तो इक्वल हो गया, ये क्या है, इक्वल है। बट अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, फंक्शन f(x) x इज इक्वल 0, जब 0 लेंगे तो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, जिससे हमें ये दिखाई दे रहा है कि मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल हो रहा है राइट हैंड लिमिट के, बट डज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी मतलब जो कंडीशन दी गई है उस पर ये फंक्शन इक्वल नहीं हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगा कि ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो ज़रूरी नहीं सवाल यही होंगे, हमको चेक ऐसे ही करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर चेक करेंगे तीनों बराबर होंगी तो कंटिन्यूअस है, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस, ऐसा कंडीशन भी आ सकता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक हम तीसरा कंडीशन यहाँ पर देखेंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट तो होगा, बट अगर x इज इक्वल c, यानी जो भी कंडीशन दी रहे उस पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो, मतलब डिफाइंड ही ना हो, तो भी हम ये कह सकते हैं। जैसे बराबर नहीं हुआ तो भी और डिफाइंड ही ना हो तो भी, बात तो एक ही हो जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंस है।
पर यही सही है। तो अगर नॉट डिफाइंड रहेगा तो भी डिसकंटिन्यूअस रहेगा। यहाँ पर हमको एक फंक्शन दे दिया गया है f(x) = x² - 4 अपॉन x - 2। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिया है कंडीशन, x डज नॉट इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। अगर 2 हो जाएगी तो ये हमारा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ समझना ये है, जैसे अब आप इसको सॉल्व करो बेटा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लगा सकता हूँ, यानी तो a² - b² यानी a + b, और a - b का फॉर्मूला बन जाएगा, ये आप समझ सकते हो। x - 2 रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी x + 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर x बराबर 2 हो गया, समझना ध्यान से, अगर x बराबर ये 2 हो जाएगा तो यहाँ 2 रखोगे, 2 - 0 0, 2 - 2 0 हो जाएगा। और अगर किसी भी फ्रैक्शन में, भिन्न में हर 0 हो जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये डिफाइंड ही नहीं होगा, 0 से हम भाग दे ही नहीं सकते, इसलिए ये डिफाइंड नहीं होगा तब, इसलिए माना गया 2 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो हम इसे ग्राफ भी प्लॉट कर ले रहे हैं, वैसे ही यहीं से देखकर हम समझ सकते हैं कि ये डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर अब समझो इसको ग्राफ में कैसे बनाएंगे, ग्राफ को देख लो। अगर हमने क्या किया, x बराबर 0 ले लिया, समझो अगर 0 ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से 0 नहीं लेना, 0 ले लोगे तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ढेर सारे वैल्यूज़ ले सकते हैं, ये आप लोगों ने क्लास 10th में ही सीखा है कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ना यार। क्या इतनी बातें तो आपको आती होंगी, इंटरमीडिएट में अगर पहुँचे हैं, मैथमेटिक्स लिए हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे और हमें कितनी कितनी वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो अगर x की वैल्यू आपने 0 ले ली तो 2 आ जाएगा, है ना। जब 0 यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर 0 ले रहे हैं तो यहीं पर 2 आ जाएगा, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे, है ना, इस तरह से होगा। तो जब आप 0 ले रहे हो तब 2 आ गया, ठीक है, 1 लोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। जब 0 लेंगे तो 2 आ गया, यानी यहीं से शुरुआत होगी। अब अगर आप 1 ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, 2 ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर 2 ले लिए तो ये डिफाइंड नहीं होगा, ये आपको बताया गया। तो यहाँ से यहाँ तक का तो कंटिन्यूअस है, बट यहाँ से इस पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। देखो इस हिसाब से समझने पर 2 रखोगे तो 2 आ जाएगा, है ना, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे शुरुआत में तो डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि लिमिट लेनी है हमें। तो यहाँ पर देखो 1 पर डिफाइंड है, 1 पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर जब 2 आ जाएगा तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, अगर आप एक बार फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, देखो मेरे भाई, अगर आप इस पर चेक करोगे तो आपको ये ग्राफ जो है सीधी लाइन मिल जाएगी, तो कंटिन्यूअस नज़र आएगा। बट यहाँ जो हमको कंडीशन दी गई है कि यहाँ हमें x बराबर 2 नहीं रखना है, यानी अगर 2 हमने रख दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 अगर रखोगे, इसको देखोगे तो होगा भाई, यहाँ समझना जरूरी, फंक्शन तो हमारा यही था। अगर हमने 2 रख दिया तो ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, भाई, तो फंक्शन ही नहीं बनेगा, तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा यहीं पर। लेकिन अगर आप खींचना चाहते हैं तो ग्राफ को ऐसे प्लॉट करना होगा, सॉल्व करके अगर इसमें 1 2 3 रखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यूअस मिल जाएगा। बट अगर इससे पहले लिमिटिंग वैल्यूज़ को लेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये 2 पर हमारा जो फंक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ, लेफ़्ट हैंड लिमिट लूँगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 को अप्रोच करेगा, और अगर राइट हैंड लिमिट लूँगा इधर से तो भी यहाँ पर 4 को अप्रोच करेगा। लेकिन अगर जस्ट हमने 2 ले लिया तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, 4 नहीं आएगा। तो इस तरह से हम तीसरे कंडीशन को भी समझ सकते हैं। यदि कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोटिस। चौथा पार्ट देखेंगे कैसे होगा। चौथे पार्ट में हमने ये बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट
एंड द फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी नॉट डिफाइंड। अगर डिफाइंड ही नहीं है, एक्स बराबर एक्स पर डिफाइंड ही ना हो तो भी वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा। वैसे भी अगर मैं आप लोगों को नॉर्मली बताऊं तो ये डिसकंटिन्यूअस ही हो जाएगा, लेकिन हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। यहाँ पर समझना, यहाँ पर है एफ एक्स बराबर, यहाँ पर 2 होगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट, और 0 से छोटा होने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट ली x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या आ रही है, ध्यान से देखना। अगर 0 x की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से छोटी है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है, तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। और राइट हैंड लिमिट अगर मैं ले रहा हूँ x टेंड्स टू 0 प्लस, अगर मैं इतना ले रहा हूँ तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू जब हम बड़ी लेंगे, ध्यान दो 0 से बड़ा ले रहे हैं, 0 प्लस इसका मतलब क्या है, 0 से ज़्यादा, चाहे पॉइंट में ही क्यों ना हो, थोड़ा सा भी बड़ा हो गया तो वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, जो कि क्या है, अनइक्वल है। अनइक्वल है ना, अगर अनइक्वल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हम ऐसे ही चेक करके बता सकते हैं, बट अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की बात करें तो ये कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मेरी बात सुनना मेरे भाई, अगर मैंने x टेंड्स टू -0 लिया है तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब 1 पॉजिटिव है फंक्शन, देखो अच्छा ये क्या आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही है, जो ये फंक्शन होता है, हमने पहले भी बताया है, जो हमारा फंक्शन ऑफ x होता है ये y को रिप्रेजेंट ही करता है। तो अगर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है तो y की वैल्यू है, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। तो फंक्शन x बराबर अगर 1 आ रहा है तो मतलब y का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा, और 2 भी यही है, तो 2 आगे भी बढ़ा दे रहा हूँ मैं, ये 1 रहेगा मेरा, और ये क्या रहेगा, 2 रहेगा। लेकिन ध्यान देना है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने ज्ञात किया है, यानी लेफ्ट से मैंने इसको 0 को अप्रोच किया है तो 1 आ रहा है, और अगर राइट से अप्रोच किया है तो कितना आया है मेरे भाई, 2 आया है। ठीक है, ये क्या आ गया है, 2 आ गया है। और x बराबर 0 पर यहाँ पर लिखना एट x इज इक्वल 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। आप सोचो कि x बराबर 0 पर फंक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं दी गई है, तो हम क्या बताएं, है ही नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दोस्तों अभी तक मज़ा तो नहीं आया, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं। तो अब आप सोचेंगे सर इस पर कोई 1-2 एग्जाम्पल भी बता दो जिससे ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं। देखो जब तक सवाल नहीं लगाएंगे तब तक हम ये चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी तक ये चीज़ें एकदम कंसेप्ट था, है ना। इस चैप्टर के बारे में हम कंसेप्ट बता रहे हैं कि कैसे कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी हम चेक कर पाएंगे, लेकिन जब तक हम सवाल को नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो वीडियो को पॉज कर लो, इससे बाद हम सवाल भी करते हैं, फिर मज़ा आएगा, ठीक है, चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखो सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल 2x + 3 एट x इज इक्वल 1। मतलब ये है कि हमें एफ एक्स बराबर 2x + 3 x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी मतलब सततता चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे, हमने 2 तरीके बताए हैं कि आप एक ग्राफ प्लॉट करके भी ज्ञात कर सकते हो और कंटिन्यूटी भी चेक करके बता सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए कक्षा 10 में ही आप लोगों ने पढ़ा था, ध्यान से देखना। ये है पहले एफ एक्स, समझना ध्यान से, एफ एक्स बराबर दिया है 2x + 3 दिया है, और एफ एक्स को मैं जानता हूँ कि y हम कह सकते हैं, और ये हमारा 3 हो जाएगा। अब हम ये समझेंगे कि इसके लिए हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। इसके लिए हम पहले बनाते थे सारणी, ये कक्षा 10 की बात है, बहुत ही प्यार से समझेंगे, ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए, वरना मज़ा काट देंगे भाई, ठीक है, मज़ा नहीं आएगा अगर सबको ना समझ में आया। ये देखो x बराबर हम इसमें लिखते हैं और यहाँ पर y का मान आता है,
तो y का मान कब आएगा, y का मान दिया ही है हमारा 2x + 3। अगर मैंने x की वैल्यू 0 मान ली, ध्यान से सुनना, अगर मैंने x बराबर 0 माना, यहाँ 0 रखोगे तो वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर x बराबर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, अगर 1 लिख दिया तो ये 1, वैसे यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई है जैसे 0 हुआ था, 1 लिख दिया तो ये 2 1 के 2 3 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से और भी वैल्यू रखेंगे तो आगे होगा। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, देखो 1 पर हमने चेक करना था तो 1 पर चेक कर लेंगे 1 तक। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, जब हमने x बराबर 0 लिया यानी 0 पर, यहाँ x 0 तो यही होगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर x बराबर मैंने 0 लिया तो y की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये। तो अगर 0 लिया तो आपने ये 3 आ जाएगा, 1 2 3 इस पॉइंट पर आ जाएगा, ये 0 और 3 की वैल्यू हो जाएगी। अगर हमने यहाँ पर 1 ले लिया तो ये 5 आ जा रहा है, 1 और 5, तो 5 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो ये हमारा हो रहा है 1 और 5। यानी हम देख रहे हैं कि ये हमको सीधी एक पर क्या रहा है, कंटिन्यूअस सीधी रेखा मिल रही है, एक सरल रेखा इस प्रकार से। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो दोस्तों इस तरह से हमने तो चेक कर लिया, बट अगर बिना ग्राफ के हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमने सीखा था, हमने बताया था कि फंक्शन ऑफ ए लिमिट, ठीक है, लिमिट, तो हमने लिखा था फंक्शन ऑफ ए लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल fx मतलब fc। ठीक है, अगर ये चीज़ें हमने चेक कर ली, अगर इक्वल हो गया तो भी होगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो आसानी से हम इसी पर चेक कर लेंगे। अदरवाइज हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी होगी, लेकिन वो चीज़ें हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर्टिकुलर 1 पे ही निकालना है, ना कि हमें जैसे ऐसा तो दिया नहीं है कि x से छोटा है बड़ा है, ये सब दिया होता है तो हमें लेफ़्ट और राइट दोनों चेक करने होते हैं। अगर ऐसा नहीं दिया है, पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है तो हमें यही चेक करके बता देना है। तो चलो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले ये वाला चेक करेंगे, लेफ्ट, ये लिमिट, तो लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू 1 पर हमें चेक करना है ना। तो 1 पर हम अगर चेक कर रहे हैं तो आप समझना कि अगर यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन यहाँ पर रख दो, फंक्शन क्या है हमारा 2x + 3 है, यहाँ पर रख दिया। अगर हमने लिमिट ले ली, लिमिट लगा दिए, लिमिट लगाना तो जानते हैं ना कैसे लिमिट लगाते हैं, लिमिट मतलब x की वैल्यू 1 को हम कंसीडर कर लेंगे, जब यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 2 × 1 + 3 बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। तो हम जान रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल 2x + 3 है, ये हमारा फंक्शन है। अब c का मतलब क्या होता है, जिस पर हमें निकालना होता है, हमें क्या निकालना है, x बराबर 1 पर निकालना है। तो जहाँ x है वहाँ पर मैं अब क्या रख दूँ, अब क्या रख दूँ, मैं 1 रख दूँ। 1 रखूँगा तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 1 + 3 बराबर फिर से 5 आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि अब दोनों कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है, इक्वल है। ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ ए लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों की क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर ये चीज़ें सेटिस्फाई नहीं होती तो मैं कह देता कि डिसकंटिन्यूअस है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्लास देखने में मज़ा आया, देखो हम पहले भी बताते हैं कि हमारा जो क्लास है सीधी बात नो बकवास का है, फालतू बातें नहीं करते हैं, सीधी पढ़ाई होती है। थोड़ा सा मोटिवेशन हम पहले बता देते हैं ताकि आप लोगों को एनर्जी आ जाए और आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकें। तो फालतू बात नहीं करेंगे और चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को कैसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाएंगे।
एक क्वेश्चन हमने करवा दिया है, अगर एग्ज़ाम और भी कोई क्वेश्चन रहेंगे तो हम कठिन रहेंगे तो उनको करवा देंगे, बाकी सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि फील आ गया होगा, और अगर थोड़ा बहुत ही अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर अच्छा लगे और ज़रूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, आपके एक चैनल सब्सक्राइब करने और लाइक करने से आपका कोई घाटा नहीं जाएगा, बट हमारा थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर होगा। तो यार गुरु दक्षिणा के रूप में तो थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। चलो चलती है ये बातें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।